ईदी जो तो मुके ने ईदी गाड़ी बुरी हलाई अगर एडा मिनिस्टर तो नौकरी न करो डॉक्टर थी घर में वही रहो आप उसको समझने के बजाय आप उन पे चढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे में ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। क्योंकि अब तो वाकई हम लोग फर्स्ट क्लास हैं। देखिए ये कुछ टाइम पहले की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ रमज़ान के मंथ की। हम लोग बड़े मज़े से खुशी से हम लोग जा रहे थे कराची की तरफ, क्योंकि मैं हैदराबाद में थी और एमटेक का भी था कि बिल्कुल लास्ट डेट बची हैं तो आप एमटेक करवा लें। तो हम लोगों ने एक गाड़ी जो है एमटेक करवाते हुए जा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था कि कुछ काम था क्योंकि सारा सामान तो हमारा कराची में था और हम काफ़ी टाइम से हैदराबाद में थे। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मैं आपको असल में बताना चाह रही हूँ कि हम जा रहे थे और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और यूँ समझ लीजिए एक नई ज़िंदगी मिली है। और मैं, मेरी बच्ची, हम लोग जो 3 अफराद थे गाड़ी में, किस तरह बचे हमें पता है और मेरे रब को पता। मज़े की बात यह है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही थी वो ओवरटेक करना चाह रही थी, हमने जगह दे भी दी थी, उसके बावजूद भी वो स्लो हो जाए, फिर वो आगे जाने की करे, फिर वो स्लो हो जाए। उसने बड़ा मतलब तंग करने की हद तक जो बात कहे ना कि हम फिर भी कर रहे थे लेकिन वो तंग करता जा रहा था बंदा। और फिर वो हम आगे बढ़ने लगे तो एकदम से निकालने लगा। तो गाड़ी जो है उसका लाजमी आप जितनी भी साइड लो कुछ भी करो, एकदम से टायर फट गया। टायर फट गया तो टायर फटने की वजह से गाड़ी हमारी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जो है वो जाकर लगी अपना हाईवे की दीवार में लगकर और वो पलट गई और घसीटती हुई आगे चली गई। टेंशन की ये बात है कि सामने मैं देख रही हूँ विंड स्क्रीन से कि बस सामने एक बंदा मुझे नज़र आ रहा है, हम घसीटते हुए जा रहे हैं। मुझे डर है कि पीछे से अगर गाड़ी ने हमें हिट कर दिया या हमारी उलट उस तरफ चली जाती गाड़ी या वट कुछ भी हो जाता। तो हालत ऐसी थी लेकिन वो उस कंडीशन से निकल कर बुरा एक्सीडेंट हो गया, बचे हैं। उसके बाद हमें पुलिस वाले आ गए, एक बंदा था जा रहा था वो एकदम से चढ़ाए और हमें जिस तरीके से उन्होंने बचाया, जितना ताउन बंदों ने किया, जितना पुलिस ने ताउन किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं कहूँगी अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें। परवाह है ना जमा अच्छा मां रत वत निकती पे थी मोह तेरे सा सजो आई नवासा सजो आई अल्लाह। अगर तव्हां पुलिस वारा है तव्हां कयो ई रख ते अदा एक सोटी ते बस कॉल भी करे छो। आप गाड़ी का क्या कह रहे हैं बता दें, गाड़ी कहाँ छोड़ेंगे, आप कौन है मुझे बता दें आप। लेकिन हम जब फिर हमें एम्बुलेंस मंगवा के फिर जब भेजा गया तो जिस तरह की वो ईदी वालों का चलाना था, जो हाईवे की गाड़ी जो है बकाई हॉस्पिटल और बकाई हॉस्पिटल के स्टाफ का जो रवैया था, उनको ये लग रहा था कि कहीं ये बंदा मर ना जाए। भाई आप लाश का भी सौदा कर लेते हैं, लाश भी तब देते हैं जब कोई आपको आकर उसकी पेमेंट देता है कि आप दवाइयाँ ले लें। और पुलिस वाले ने मुझसे जो है मांगी है चाबी गाड़ी की गड्डाफ थाने पे। हाँ मेरे ऐसा हैं हाँ अरे उधर तमीज से तो बात करें, कोई तमीज से बात नहीं करा, कोई बंदे से खड़े हुए, आप उनको समझने के बजाय आप उन पे चढ़ रहे हैं। मैं को करियो पुलिस वालों जो तो मुक्के चाबी ने ईदी जो तो मुक्के ने ईदी गाड़ी बुरी हलाई होती है, ईदी ने बहुत तंग किया है, इस तरह थोड़ी होता है। मेरी यहाँ ये टूट गई, हम परेशान नहीं है। वहाँ से डॉक्टर अरे एडा आसमान दा लथायो छा अगर एडा मिनिस्टर तो नौकरी न करो डॉक्टर थी घर में वही रहो। अब बैठे आप अंदर बैठे कोई कह रहा है दवाई लेके आओ। अरे भाई तुम बिल बनाओ, बिल जाने से पहले हमें मत छोड़ना। ठीक है बैठे आप बैठे हो जाएगा, आप बैठे आप अंदर बैठे। हमारा कोई बंदा तो आने दो, वेट तो करो, बकाई में मर जाओ नहीं आओ। अगर चाबी तहाँ के रेणी बंदी आई तो ये इलाज कर रहे थे, वो तो मर गया लेकिन आप इसका ले लो। उन्होंने हमारे साथ वो शक किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा आप क्या करते होंगे अगर कोई मर जाता होगा। फिर वहाँ हमारा फड्डा हो गया जो आप स्टार्ट में देख भी रहे थे। बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े मुश्किलों के बाद हम लोगों ने, लेकिन मैंने भी सुना के रख दी, फरवा ने भी सुना की, क्योंकि उस वक्त तो हमें पता ही नहीं चल रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि उस वक्त कंडीशन ऐसी थी हमारी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे भी लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सेट हूँ। फरवा को भी नहीं लगा, बस ये जो है गाल पर हो गया। लेकिन हमारे साथ जो तीसरा बंदा था उसकी हालत बहुत कंडीशन बुरी थी। ठीक है, तो फिर वो हम किस तरह हम लोगों ने, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन बाद में पता चला कि फरवा को फ्रैक्चर हो गया है पाँव में। उस वक्त तो पता नहीं चला था और मेरे शोल्डर में, और जिसके लिए मुझे डॉक्टरों ने कहा कि ये हड्डी तो जुड़ती ही नहीं, क्योंकि ये जो है एक कुदरती अमल है, जब भी जाए जुड़े तो 40 दिन में जुड़ जाए, ना जुड़े तो 7-8 महीने भी ले लेती है। बहरहाल
हम ये सब कुछ करते हुए, लेकिन मेरा मकसद ये था कहने का कि आप खुद सोचो, आप किसी की लाश तक देने के जो है उसमें हक में नहीं होते कि आपको लाश दे देनी चाहिए कि ये बंदा मर गया है। तो हम तो ज़िंदा मौजूद थे, हमने कॉल्स की थी, हमारे पास लोग आ रहे थे, वो पहुंचते, आपको आप उसी मरीज़ को भगा रहे हो कि टेबलेट ले आओ, ये ले आओ। आप अपना बिल बना दो भाई, उस वक्त तो कम से कम किसी को तंग ना करो। आप इतने पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाते हो और कमाई का रास्ता ऐसा बनाया हुआ है, आप लोग ये नहीं सोचते कि किस पे क्या गुजर रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। आप कम से कम ये चीज़ तो एहसास किया करो। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, हो सकता है कहाँ उनके साथ कोई तकलीफ जो है एक हादसा पेश आ जाए और आप वहाँ तक ना पहुँच सको, तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। आप वही सोचकर किसी और की मदद कर लिया करो। कम से कम कोई इंसानियत तो होती है इंसान में। आप लोगों में तो वो इंसानियत भी नहीं थी। और मैं उनकी वो जो नर्स थी, उफ, उनको तो यही शर्म खाए जा रही थी या एम्बेरसमेंट था कि हमें आपने मुझे क्यों कहा, वो जैसे कोई मेरी दोस्त हो या मेरी जानने वाली हो, वो इस तरीके से फड्डे कर रही थी। अब आपने देखा भी होगा कि बस नाराज़ हो गई थी कि मैं जो है मैं नहीं कर रही, आपने तो हमारी इंसल्ट कर दी है। भाई आप अगर कोई मरने वाला है उसके साथ ऐसे कर रहे हो कि वो ना मर रहा है तो भी मर जाए, तो आपने मरने के हद तक उनको पहुंचा दिया। और मेन चीज़ हम रोज़े में थे, रोज़े की हालत में आप हमारे साथ कर क्या रहे हो। और ईदी वालों को यार कोई शर्म नाम की चीज़ होती है इंसान को कि आप गाड़ी, आप लोगों के लिए बेशक डेली की लाशें उठाना, मरीजों को उठाना, एक्सीडेंट्स को देखना रूटीन होगा। हमारी रूटीन नहीं थी, हमें कभी होता है जिस तरह डॉक्टर्स करते हैं। आप कभी लेबर रूम में जाके देखें, जो लेडीज़ के साथ ये हशर करते हैं ना, आपकी सोच है वो इतना डांटती हैं डॉक्टर्स और स्पेशली नर्सेज, हेड नर्सेज, इनमें कोई अखलाक नाम की चीज़ नहीं होती। मेरा बस चले ना तो उस वक्त उनका मुंह नोच लो। मैं तो नहीं छोड़ती, मैं तो बोल देती हूँ, लेकिन जो नहीं बोलता उसको भी बोलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को, और आपको पता है कि रमज़ान गुजर चुका है, काफ़ी टाइम है। अब तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। और भी मैंने वीडियोस बनाई थी जो कि मैं सारी आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन रूटीन में शेयर करती जाऊँगी।